नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर छाया कोरोना का साया। पिछले 24 घंटे में 221 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 1000 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। फिलहाल नहीं होगी 4G सेवा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला। समीक्षा के लिए केंद्र को कमेटी बनाने के दिए निर्देश। राज्यों को MHA का निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। कहा, सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे न जाएं प्रवासी मजदूर। हिजबुल ने गाजी हैदर को बनाया अपना नया कमांडर। रियाज नाइकू की मौत के बाद दिया आतंक का जिम्मा। सेना की ओर से बयान। कितने गाजी आए, कितने चले गए। जोधपुर की भदवासिया सब्जी मंडी में दिखा कोरोना का डर। मंडी में आधे से भी कम व्यापारी पहुंचे। ऐसे में आवक ज्यादा और खपत कम होने से फल और सब्जियां सस्ती हो गई। लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात के बीच चिलचिलाती धूप में भी पुलिस के जवान ड्यूटी दे रहे हैं और जोधपुर के ओलंपिक रोड की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है, जहां फुटपाथ पर बैठकर 2 कांस्टेबल हर दिन इसी तरह भोजन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम को इन दिनों सोशल मीडिया पर अच्छी खासी तारीफ मिल रही है। निम्बाराम की राष्ट्रभक्ति से भरे गीत और भजन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में टिड्डियों के आतंक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। किसानों के साथ मिलकर कृषि विभाग ने टिड्डी दल के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें लाखों की संख्या में टिड्डियों का अंत किया गया। राजधानी जयपुर का सांभर कस्बा, जहां पिछले कई दिनों में 15 पक्षियों की मौत के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग हरकत में अब आ गया है और सांभर झील के क्षेत्रों में अपनी टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुई बुजुर्ग की क्वारंटाइन अवधि में मौत हो गई और जिसके बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक कुशलगढ़ में प्रशासन की मौजूदगी में दफनाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक को हृदय रोग था। कोरोना के कर्मवीरों के कारण ही लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इन वॉरियर्स ने अपनी ड्यूटी बढ़ाने के साथ ही खुद को भी खतरे में डाल रखा है। कोरोना वॉरियर्स को कभी 14 तो कभी 16 तो कभी 20 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है और ऐसे कोरोना वॉरियर्स को देश सलाम कर रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के लिए सुखद खबर। जिले में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते की माने तो प्रशासन ने शुरुआत से ही कोरोना वायरस रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और पूरे जिले की सीमाओं को सील करने के साथ ही हर आने जाने वाले की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। झालावाड़ के NH-12 पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली है, जहां एक मजदूर खाने के लिए परेशान है। हर मजदूर परेशान है और सभी को अपने घर वापस जाना है। कोरोना के बीच कालाबाजारी पर भी लगाम नहीं लग पा रहा है। जैसलमेर में जिला प्रशासन ने दावा किया कि जिले में अब तक कालाबाजारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद के मुताबिक प्रशासन को आगाह करने के बावजूद भी कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लग पाया है। बारां जिले में कोरोना पॉजिटिव के 2 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने शहरी क्षेत्र और अंता क्षेत्र के रायपुरिया गांव को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है और दोनों क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद करके पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। करौली के टोडा भीम कस्बे में भी 2 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और टोडा भीम कस्बे के 19 वार्डों को एपी सेंटर घोषित किया गया है, जबकि 2 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। धौलपुर जिले से सटे हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर जिला पुलिस ने भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। वहीं जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों को पास के आधार पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा ने सख्ती बढ़ाते हुए पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की 3 चरणों में ड्यूटी लगाई। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के सेमलिया पंड्या गांव के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है, जो कि 2 दिन पहले ही मुंबई से लौटा था और वहीं उसके साथ आए 2 अन्य साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पॉजिटिव केस मिलने के बाद से प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं गांव में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। अलवर में लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और ऐसे में ना तो मजदूरों के पास काम और ना ही खाने के पैसे बचे हैं। वहीं करीब 3 महीने से काम नहीं होने के चलते अब मजदूर घर जाना चाहते हैं, लेकिन अब कंपनियों के मालिक चाहते हैं कि काम धंधा शुरू हो।
सिरोही के बरलूट में मनादर गांव में युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तीसरी बार ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सड़क पर उतर आए हैं और मामले में परिजन जहां हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। राजसमंद में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है और सैंपल रिपोर्ट में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ज्यादातर संक्रमित मरीज गुजराती, महाराष्ट्र से आए प्रवासी। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजसेवी और भामाशाह लगातार सामने आ रहे हैं। बीकानेर में पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका भी लगातार मदद में जुटे हुए हैं। एक पहल करते हुए उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा टीम को 500 ड्राई राशन किट सौंपे हैं और इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी हर दिन हरी सब्जियों की व्यवस्था कर रहे हैं। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों में बीबीएससी और एएच स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री वेटनरी टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मई से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन 5 जून तक सामान्य फीस के साथ भरे जा सकेंगे। राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट के संयोजक प्रोफेसर हेमंत दाधीच ने बताया कि परीक्षा आगामी 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी और साथ ही उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी इस साल सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में शामिल हुए हैं लेकिन परिणाम आना भी शेष है, वो भी प्री वेटरनरी टेस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। बूंदी प्रशासन और पुलिस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है और शहर के मुख्य बाजार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मार्च निकालते हुए दुकानदार और आम जनता को समझाया और कहा कि अलर्ट रहें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। दौसा के सिकराय इलाके के रानोली पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों का समाज सेवियों ने सम्मान किया। पुलिसकर्मियों के लिए 3 कूलर और पंखे भेंट किए गए। उदयपुर के कुरावड़ इलाके में सरकारी उपक्रम RSMM झामर कोटड़ा में खनन शुरू किया गया है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। करीब 20 से 25 कामगारों को वाहन में भरकर खदान में छोड़ा और लाया जाता है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर धान मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। FCI क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा 8,000 के बदले व्यापारियों को 20,000 से भी ज्यादा कैरी बैग वितरित कर दिए गए और जिससे उपभोक्ता और बाजार के दुकानदारों को काफी परेशानियां हो रही हैं। रामदेवरा के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के दल ने 24 प्रवासी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करके रैंडम प्रणाली से कोरोना जांच के लिए नमूने लिए हैं और वहीं होम क्वारंटाइन किए लोगों का सर्वे भी रोजाना किया जा रहा है। धौलपुर जिले के हौद कॉलोनी के एक मकान में सिलेंडर में आग लग गई और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए और 2 युवक जख्मी हो गए। अलवर के तवर मोहल्ले में कई दिन से पानी की समस्या बनी हुई है और महिलाओं और पुरुषों ने पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पानी की मांग की। बारां जिला के अंता में 75 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके चलते जिला कलेक्टर द्वारा रायपुरिया गांव को शून्य मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहरोड क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से मौसम बदला हुआ है। यहां तेज आंधी के कारण विद्युत पोल और पुराने पेड़ गिर गए हैं, तो वहीं बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दौसा के सिकराय में लोगों को हो रही पानी की किल्लत। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर बहरा वंडा नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और 7 महीने से गांव में पेयजल आपूर्ति ठप होने से गांव में लगातार पेयजल की किल्लत हो रही है। हरियाणा से मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर हरियाणा से पलायन कर राजस्थान पहुंच रहे हैं, तो वहीं भामाशाह लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के बागडोली कस्बे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। मनरेगा का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाया जाएगा और अभी 70 श्रमिक काम कर रहे हैं। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र में एक युवक ने कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपनी देहदान देने की पेशकश की है और मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम SDM के माध्यम से पेशकश की। अलवर जिले के ततारपुर गांव में ग्रामीणों ने शराब की दुकान खोलने पर विरोध जाहिर किया और SDM को ठेकेदार के खिलाफ लिखित में शिकायत की। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में कई दिनों से लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल कई लोगों ने एक युवक पर हमला किया और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक कह रहा था अवैध शराब का विरोध और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में अब जुट गई है। कोटा में
प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव शिवकांत नंदवाना ने नगर निगम की टीम के साथ महावीर नगर इलाके की गलियों और घरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया और साथ ही जनता से घरों में रहने की अपील की। बौली उपखंड मुख्यालय के शिक्षक भगवान सिंह गुर्जर की अनोखी पहल, छात्रों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर कोर ग्रुप कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एसडीएम दामोदर सिंह, तहसीलदार सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज कोविड और आरोग्य ऐप को इंस्टॉल करने की जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट, अपहरण और मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी है। पाली के देसूरी में मिला एक युवक कोरोना संक्रमित, पूरे इलाके को किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे गांव को कराया सैनिटाइज और साथ ही लोगों को घरों में रहने की अपील की। अजमेर के केकड़ी में अध्यापक कोरोना पॉजिटिव मिलने से बड़गांव में हड़कंप मच गया और कोरोना पॉजिटिव मिले अध्यापक निहाल चंद जैन की ड्यूटी भिनाई के बड़गांव में है। बांसवाड़ा के दिलवाड़ा ग्राम पंचायत में मेडिकल वेस्टेज को पशु गाय भैंस खा रहे हैं और ऐसे में पशुओं और लोगों में संक्रमण फैलने का डर है। निजी क्लिनिक संचालकों की लापरवाही आमजन को दुविधा में डाल सकती है। टोंक जिले के लाखोलाई ग्राम में प्रवासी पक्षियों के शिकार करने का मामला। ग्राम पंचायत देवीखेड़ा के लाखोलाई ग्राम के तालाब में मोगिया जाति के शिकारियों ने ईडी ब्लास्ट कर लगभग 2 दर्जन प्रवासी पक्षियों का शिकार किया। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई और सूचना के बाद दूनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत पक्षियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पर्वतसर में बाजार बंद रहने से कालाबाजारी बढ़ गई है और व्यापार मंडल कर्फ्यू में ढील देकर बाजार खोलने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए विधायक रामनिवास गावड़िया, पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया, आरएलपी पार्टी, विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर नियमों के मुताबिक बाजार खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक जिला कलेक्टर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सुल्ताना में श्री श्याम सेवा समिति गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों की मददगार बनी हुई है। समिति की टीमें लगातार लोगों को खाद्य सामग्री के साथ दूध के पैकेट भी मुहैया करवा रही है और समिति की ओर से रोजाना करीब 200 परिवारों को सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें बच्चों के लिए दूध के पैकेट और बिस्किट भी शामिल है। झुंझुनू के मंडावा में एक दुकान में आग लग गई और जिससे टपरी जलकर खाक हो गई। आग लगने का खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के बुगिया की नर्सरी गांव में मधुमक्खी पालने और शहद का व्यवसाय करने वाले लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें उनके घर भिजवाया जाए। लॉकडाउन के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर जिले के डीडवाना में सपा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और जीवन धारा के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। सोसाइटी के जरिए आटा, चावल, नमक, सब्जी, साबुन सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। नागौर के डीडवाना क्षेत्र के सानिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक भोमराज बुगालिया और बीएलओ ओम प्रकाश गोरडक ने स्कूल कार्यालय और स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में महिला की मौत हो गई और शव को दफनाने से पहले उसके सैंपल लिए गए। दरअसल महिला सूरत में इलाज के लिए गई थी और वहां से आते ही उसकी मौत हो गई। महिला कैंसर पीड़ित थी। सच्चे कोरोना वॉरियर्स की तस्वीर हनुमानगढ़ के रावतसर में भी देखने को मिली है, जहां गर्भवती ममता स्वामी अस्पताल में नियमित रूप से सेवाएं दे रही है और ममता ने चिकित्सा को सेवा मानते हुए इस क्षेत्र को चुना था। नागौर जिले के डेह कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मिला है और जिसके बाद जिला कलेक्टर ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। आपको बता दें कि पॉजिटिव महाराष्ट्र के चैम्बूर से आया था। बारां जिले के शाहबाद इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके चलते जल स्रोतों पर पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। नागौर जिले के रियाबड़ी में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवीलाल तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से पक्षियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ट्रस्ट की ओर से पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे बांधे जा रहे हैं। साथ ही लोगों से भी पक्षियों का ध्यान रखने की अपील की जा रही है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके के लहसुन किसानों के लिए राहत भरी खबर है और अब किसान छिपा बड़ौद की लहसुन मंडी में आसानी से लहसुन बेच सकेंगे। अजमेर जिले के नसीराबाद इलाके के जाटिया गांव में गर्भवती महिला सहित 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया।
तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।